ओम शांति। कल्याणकारी बाबा जो दया के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर हमको मिले हैं, हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए। बाबा इतना हम बच्चों को प्यार करते हैं, ये जानते हुए कि ये कल्प में बहुत पाप कर्म कर चुके हैं और पतित विकारी तमो प्रधान बन गए हैं, फिर भी बाबा को पता है ये वही आत्माएं हैं जो सत्युग के प्रथम में इन्होंने पार्ट बजाया और इनके संस्कार श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। जैसे कि एक ज्वेलर, हीरे का व्यापारी जानता है कि ये हीरा कोहिनूर हीरा है, लेकिन इसके ऊपर वर्तमान समय डस्ट या थोड़ा सा किसी प्रकार से प्रकृति का कुछ प्रभाव होने कारण इसकी चमक में कमी है, लेकिन वो ये भी जानता है कि इसकी चमक कैसे दोबारा प्रकट हो सकती है, लेकिन उसको उस हीरे की वैल्यू का पता है। इसी प्रकार श्री बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, मैं केवल तुम्हारा वर्तमान स्वरूप ही नहीं देखता हूँ, मैं तो तुम्हारा अनादि और आदि स्वरूप देखता हूँ। अनादि काल में ये आत्मा 100% से भी ज्यादा श्रेष्ठ और महान थी, जिसको कहेंगे एक्सीलेंट थी, शांति में, प्रेम में, आनंद के, सुख के संस्कार है। और ये आत्मा राजाई कुल की आत्मा है, इसके अंदर राजाई के संस्कार है। और आदि काल में भी यही आत्मा राजाई घराने की है, सर्व गुणों में भी, ये गुणों में भी श्रेष्ठ और महान है। लेकिन काल चक्र में आते आते संग दोष में आकर ये आत्मा अपनी शक्तियों को खो बैठी है। लेकिन बाबा तो हमारा बाबा है ना, बाप तो बाप है ना, तो बाप तो जानता है कि यही मेरा बच्चा है, इसके अंदर ये गुण है, लेकिन कार्य समय अनुसार ये इस समय पर बहुत गरीब हो गया, चरित्र से भी और धन धान्य से भी और प्राप्तियों से भी। तो बाबा हमको फिर से कहते हैं, बच्चे मुझ बाप को याद करो। तो याद करने से उसके अंदर वो पुरुषार्थ में भी तेज हो जाता है, क्योंकि उस आत्मा के जो पूर्ण संस्कार हैं वो उससे पुरुषार्थ करवाते हैं। जैसे रेस का घोड़ा सदा ही रेस करने में ही मस्त होता है, वो बैठ ही नहीं सकता क्योंकि उसके संस्कार है। तो बाबा हमारे आदि और अनादि संस्कारों को देख करके हम बच्चों पर प्यार का, शक्तियों का, दुआओं का जल डालते हैं और वो आत्मा धीरे धीरे बाबा की आशाओं पर पूरा उतरती है। बाबा जानते हैं कि रावण ने, 5 विकारों ने इस आत्मा को अपने पिंजरे में बांध दिया, तो बाबा तो प्यार का सागर,
पिता होने के कारण हम बच्चों को वही फिर शिक्षाएं भी दे करके, प्यार दे करके, दुआएं दे करके हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए भगवान को भोलानाथ, भोला भंडारी कहते हैं। बाबा भूल जाते हैं कि इसने ये किया है। बाबा तो हमारे अनादि संस्कारों को देखते हैं और बाबा ये भी जानते हैं कि सतयुग की आत्माएं यही तो है, इन्हीं से ही तो सतयुग का कार्य शुरू होता है। अगर यही नहीं होंगी तो सतयुग का पाठ क्या कौन बजाएगा? क्योंकि सतयुग का पाठ बजाने वाली भी पर्टिकुलर पावरफुल आत्माएं हैं जो वर्तमान समय शक्तिहीन हो चुके हैं। इसलिए बाबा हमारी ओरिजिनल स्थिति को देखते हैं और हम पर प्यार की निगाहें डाल करके बार बार हमारी तरफ अटेंशन दे करके हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। और वही आत्माएं द्वापर युग में आकर के बाबा का मंदिर बनाती हैं, क्योंकि पिता परमात्मा ने उनको सतयुग त्रेता में इतना ऊंच पद दिया और जैसे ही वो गिरावट में आती हैं तो बाबा की मंदिर, सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, अनेकों राजाएं भी बनाते हैं। फिर वो भक्ति में भी आत्माएं तीव्र गति में जाती हैं, सबसे तीर्थ यात्रा भी वही करती है, मंदिर गुरुद्वारे भी वही बनाती हैं और सुख के साधन तालाब बनवाना, पेड़ लगवाना, सड़कें बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, स्कूल बनवाना, वो सारा पुण्य का काम करती है, जहाँ आत्माएं आकर के लाभ उठाए। वो कभी ऐसा विकारी कर्म नहीं करते। स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, महान कर्तव्य करते हैं। जहाँ आकर धर्मशालाएं बनवाएंगे, तालाब बनवाएंगे, कुएं बनवाएंगे, पुण्य का काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं भक्ति में भी वो आत्माएं उच्च कार्य करती है और कलयुग में भी उनकी भक्ति भी इतनी तमो प्रधान नहीं होती, सतो प्रधान भक्ति होती है। सतो प्रधान भक्ति है श्री बाबा की सबसे पहले नंबर 1 अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवी देवताओं की, फिर प्रकृति की। तो अंत में बाबा के बच्चे बन कर के भी इस श्रेष्ठ कार्य में भी वही बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, सहयोगी बनते हैं। और वही जो शास्त्रों में बताया गोप गोपियाँ, वही गोप गोपियाँ बन करके गोपी वल्लभ के साथ कार्य में सहयोगी बनती है। और जो सहयोगी बनती है वही योगी बनते हैं और योगी शिव बाबा से योग लगा करके वो अपना खोया हुआ अधिकार प्राप्त करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई आत्मा पढ़ लिख करके उसमें पढ़ाई पर ही ध्यान होता है और अच्छे अच्छे नंबर लेते हैं, इसी प्रकार जो सतयुगी आत्माएं हैं वो आत्माएं अपने आप ही बाबा से मेहनत भी कम लेती हैं और अपने अंदर, जीवन के अंदर श्रेष्ठता लाती हैं, दिव्यता लाती हैं, महानता लाती हैं, पवित्रता लाती है और बाप के गले का हार बनती है और बाप का नाम ऊंचा करती है। तो बाबा ने कहा सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। बाप बच्चे को ऊंचा बनाता है, लेकिन बच्चा भी सिंसियर हार्ड वर्कर बन करके अपने पिता का नाम बहुत ऊंचा करता है। ऐसी आत्माओं के नैनों में, मुख में, दिल में, दिमाग में
केवल बाबा और बाबा का कार्य और कुछ। तो वो आत्माएं सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन करके शिव बाबा के यज्ञ का कार्य सुचारू रूप से चलाती हैं, सेवा करती हैं और पिता परमात्मा के नूरे रत्न बनते हैं। तो बाप को भी हम बच्चों पर नाज होता है कि यही वही मेरे बच्चे हैं जो कलप पहले वाले, जिन्होंने मेरी श्रीमत लेकर के इतना अपने अंदर योग्यताएं धारण की। जैसे हमारी मातेश्वरी माँ, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, दादी गुलजार, दादी जानकी, ऐसे अनेकों शिव शक्तियाँ हैं जिनके ऊपर बाबा को बहुत नाज था। दादी शांतामणि, जिनको बाबा सच की कौड़ी बोलती थी, जिनकी जीवन सदा ही बाल्यकाल से ही श्रेष्ठ और महान रही। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप बच्चों को शिक्षा दिलवाता है, लेकिन शिक्षा तो ग्रहण करना तो हर बच्चे के अपने अपने पुरुषार्थ पर है। तो भगवान सतगुरु बन करके हमारी पालना, हमें पापों से मुक्त करते हैं, वरदानों से झोली भरते हैं। और इसी समय पर ही वो आत्माएं भी भविष्य के लिए सबके लिए सैंपल बनती हैं और पुरुषार्थ को सिंपल करके दिखाती हैं। तो जिनको देख करके हम और आत्माएं भी उनके पुरुषार्थ को देख करके अपनी जीवन बनाती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये स्थापना का कार्य इस समय पर हर आत्मा को चांस मिलता है आगे बढ़ने का, लेकिन चांस लेती है ज्ञान और योग के आधार पर। भाग्य विधाता, नदी तो सबके लिए वही बह रही है। अब नदी के पानी में हर एक का अपना अपना लाभ उठाए। कोई खेतों में पानी देते हैं, कोई बार बार नहाते हैं, कोई उसमें तैरते हैं, कोई कुछ करते हैं। उनका भी जीवन नदी की तरह होता है। और यही लास्ट में कहा गया कि जैसे वृक्ष अपना फल नहीं खाते, नदियाँ अपना पानी नहीं पीती, गौएं अपना दूध नहीं पीती हैं, वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं। इसी प्रकार जो बाबा के श्रेष्ठ और महान बच्चे हैं, वो भी वही गुणों को फॉलो करते हैं। बाबा बार बार कहते थे, संत बड़े परमार्थी, जिनके शीतल अंग तप्त बुझाएं विश्व की, देकर अपना रंग। तो बाबा उन बच्चों पर बार बार कुर्बान जाते हैं जो योग्यताएं धारण करके दूसरे के लिए एक सैंपल बनती है। तो बाबा की अपरंपार प्यार को पाती है। प्यार मांगने से नहीं मिलता, लेकिन माँ बाप का प्यार योग्यताओं के अनुसार मिलता है। तो शिव बाबा भाग्य विधाता, भाग्य बनाने की कलम हमारे ही हाथ में देता है। जैसा चाहो अपना भाग्य बनाओ, और किसी का पुरुषार्थ किया हुआ वेस्ट नहीं जाता है। उसका शिव बाबा फल देने के लिए बंधे हुए हैं। भक्ति का भी फल देते हैं और ज्ञान मार्ग का भी फल देते हैं। लेकिन फल पाने के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे जितना बाबा को याद करोगे उतना तुम्हारी बुद्धि का द्वार खुलता जाएगा और बाबा से आपकी झोली भरती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, एक तो पवित्र बनो, दूसरा बाबा की याद में रहो, पवित्र बनो, योगी बनो। यही हमारा ईश्वर विश्वविद्यालय का नारा है, बी होली बी राज योगी।
पवित्र बनो। और बाबा को याद करने से अपने आप ही सारी योग्यताएं आती जाती हैं। पिता परमात्मा के हृदय को जीत लेते हैं और वो आत्माएं बाबा को भी पा करके बाबा से कहते हैं कि बाबा हम धन्य धन्य हो गए, जो आपको हम पसंद आ गए। तुझको पाकर बाबा हमने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। और वही अतीन्द्रिय सुख में रहती हैं, मौजों की जीवन जीती हैं। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी हमारे संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप की शिक्षाएं ही हमारे लिए एक वरदान है। बाबा की शिक्षाएं ही हमारे लिए फूल है जिसे हम सजते हैं। बाबा की शिक्षाएं ही हमारे लिए औषधि है। बाबा की शिक्षाएं हमारे लिए शस्त्र है। तो बाबा आकर के हम बच्चों को देते हैं, सिर्फ यही कहते हैं, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। भगवान मिला है, उसी आनंद और मौज में रहो। मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। जाने क्या देखा तूने मुझ में, मुझको अपना बना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।